मस्तके विनिर्मुक्तम् मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् सम्यक्त्वादि गुणोपेतम् सिद्धचक्रं नमाम्यहम् सिद्धचक्रं नमाम्यहम् सिद्धचक्रं नमाम्यहम् त्वमेव आदि सागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव वासवमूर्ति श्री विमल सिंधु नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि प्राक् तपस्वी त्वमेव नमामि प्राक् गुरुवर त्वमेव। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। अष्टांगा महापर्व की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। दरबार परिपालन श्री अशोक सागर जी महाराज की जय। संघ की आज हम सभी अपना भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसा लगा हुआ है। यहाँ पर अष्टांग का महापर्व चल रहा है। सिद्धों की हम आराधना कर रहे हैं। आचार्य भगवत पूज्य पाद स्वामी जिन्होंने हम सभी पर बड़ा उपकार किया। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने सभी आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें त्रिशुद्धि पूर्वक करें। त्रिशुद्धि तीन प्रकार की जो शुद्धि है वो शुद्धि पूर्वक करें। और वो तीन प्रकार की जो शुद्धि है वो कौन सी है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। त्रियोग जिसे हम तीनों योगों को नमो त्रियोग समाधि के तीनों योगों को समाधि के में सारी धर्म की क्रिया करना है। बोले तीन शुद्धि कैसे हो, उसके लिए हमारे पूज्य पाद स्वामी ने एक एक शुद्धि के लिए एक एक ग्रंथ लिखे। चक्रवर्ती महाराज ये यही हो ना, नहीं तो चले गए वो अपने राज्य में। तो तीन शुद्धि के तीन ग्रंथ लिखे हैं। मन शुद्धि कैसे हो, मन शुद्धि कैसे हो, उसके लिए उन्होंने समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा। समाधि शतक इसका नाम अपर नाम है।
और उसमें कैसे हम जो है मन संबंधी आकुल व्याकुल विकल्प से हम कैसे परे हों, तो उसके लिए उन्होंने जो है समाधि तंत्र, समाधि सतर्क, आध्यात्म ग्रंथ है, बहुत सुंदर। जो उसको पढ़ लेता है, जो उसकी राह पर चल देता है, तो निश्चित ही हमारा मन शुद्ध है। वचन शुद्ध कैसे हो? वचन शुद्ध कैसे हो? क्योंकि अब हम जब भी हम कुछ बोलते हैं उसमें जो है आपका, यदि आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो वो भी उसमें पूर्ण रूप से वह शुद्ध नहीं है, या और भी जो भाषा होती है पूर्ण रूप से मिक्स रहती है, मिलावट रहती है। या जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं, स्तुति पाठ पढ़ते हैं, उनमें कई प्रकार की अशुद्धि हो जाती है। तो बोले उस शुद्धि के लिए उन्होंने जैन व्याकरण लिखी। जैन व्याकरण के माध्यम से आप अपने जो वचनों की शुद्धि हमें करना चाहिए। कई बार जो बच्चे लोग, इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, और उन्हें जो है लिंग का पता नहीं होता है कि हम कौन सी लिंग है, हमें क्या बोलना, कैसे बोलना। कोई बहन आई, बोले महाराज मैं जाता हूँ, खाता हूँ, बैठता हूँ आदि ऐसी, क्योंकि उसे पता नहीं कि हम कौन है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग आदि। पुरुष होगा तो मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बैठती हूँ, ऐसे बहुत सी शब्द। कहाँ विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ विसर्ग लगाना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है, ये सब क्या है? क्योंकि एक शब्द से ही अर्थ बदल जाता है, मतलब बदल जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो एक बिंदी कम हो गई तो गड़बड़, और ज़्यादा होगी तो भी गड़बड़। तो इसलिए वो वचन शुद्धि के लिए पूरे जैन व्याकरण का ज्ञान कराया। और नंबर 3, शरीर की शुद्धि, काया की शुद्धि कैसे हो? केवल स्नान करने से काया की शुद्धि नहीं होती है, या शुद्ध वस्त्र पहन लिए तो भी काया की शुद्धि नहीं होती है। शुद्ध हमारी काया भी होना चाहिए। और काया शुद्ध कब होगी? जब हमारी निरोगी काया होगी। सुधा जी, क्या होगी? जब निरोगी काया होगी तभी जो है हमारी काया शुद्ध। यदि काया में किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई बीमारी है, हमें देख रहा था कल आहार करने गया, अब वो कुछ लोग थे आहार दे रहे थे, अब उसमें एक बहन थी, अब उसे शायद जुकाम हुआ या पता नहीं शौक से हुआ क्या हुआ। अब वो बार बार जो है कर रही है, क्योंकि वो बह रही थी शायद, या जो भी है। अब उसको मैं बार बार भेज रहा हूँ, तो कहने का था रोग होगा तो क्या हो गया? अशुद्ध। एक दिन जो है कोई आया मेरे पास पड़गान के लिए मतलब पानी देने, और दरवाजे से निकलने, दरवाजे में ठोकर लग गई। क्या लग गई? ठोकर लगी, खून आ गया। अब मैंने कहा अब जाओ बाहर, अब तुम अशुद्ध हो।
क्या हो गए? अशुद्ध हो गए, क्योंकि आपका रक्त, ये धातु अशुद्ध, धातु अशुद्ध। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि जो हमें शरीर में किसी प्रकार की आदि व्याधि हो जाती है, किसी को चर्म रोग हो गया, क्या हो गया? चर्म रोग। ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहर, किसी को सफेद दाग हो जाता है, ठीक है, शुद्धि नहीं, आप कितना भी स्नान कर लीजिए, या किसी ने और भी शादी आदि, किसी ने दूसरी शादी कर ली किसी स्त्री ने, तो फिर उसकी शुद्धि नहीं है। कोई गर्भपात आदि करा देते हैं तो उसको सूत्र, लंबा सूत्र, कोई फांसी, घर में फांसी लगा दे, लंबा सूत्र। तो कहने का तात्पर्य जो है, शरीर शुद्धि जरूरी है, और शरीर शुद्धि के लिए जो है उन्होंने कैसे हो, तो निरोगी काया होना चाहिए, और निरोगी काया के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कल्याण कारक ग्रंथ, जिसमें आयुर्वेद का सारा उसमें विस्तार से वर्णन किया, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जो है आयुर्वेद औषधि की, जड़ी बूटी की, भस्म की आवश्यकता। अथवा उन्होंने बहुत सी जगह तो यही कहा कि बोले बीमार व्यक्ति कब होता है? जब व्यक्ति का खान पीन गलत होता है। खान पीन सुधार लो, बीमारी अपनी आप। दूसरी बात यदि भी थोड़ी बहुत कोई बीमारी हो जाती है तो बोले आपकी रसोई में, आपकी जो है मसालदानी में ऐसी ऐसी बहुत सारी सरिता, चौकी पे हाथ नहीं रखना, ऐसे भी क्या आपके घर में रसोई में मसालदानी है, उस मसालदानी में बहुत सारी दवाइयां हैं, और वह आपको प्रयोग करना आना चाहिए। किस लिए, क्या आप स्वस्थ हो। तो ऐसे जो है आचार्य भगवान ने हुए काय शुद्धि के लिए उन्होंने वह ग्रंथ लिखा। इसके साथ साथ बोले भक्ति सत्य मुक्ति, यदि हमें मुक्ति की प्राप्ति करना है तो हमें जो क्या करना होगा? भक्ति करना है। और भक्ति जो होती है, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उनसे जो है भक्ति होती है, और उसके लिए उन्होंने 10 भक्ति लिखी, और उन 10 भक्ति में जो है उन्होंने जो है सिद्ध भक्ति से लेकर के समाधि भक्ति, ये 10 सिद्ध भक्ति, चैत भक्ति, सुख भक्ति, चारिक भक्ति, योग भक्ति, आचार भक्ति, पंचमहा भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, निर्माण भक्ति, ऐसी सब भक्ति। और उन्हीं भक्तों में जो है एक समाधि भक्ति है, और समाधि भक्ति के अंदर उन्होंने सिद्धों की आराधना करी है। सिद्ध भगवान कौन होते हैं, सिद्ध भगवान में क्या विशेषता होती है, तो उसके लिए बता रहे हैं सत्तु सात्विक, कैसे बैठना है। पुलिस जो है सिद्धों की आराधना करते हुए बताएं, सिद्धों का स्वरूप करते हुए बताया सिद्ध भगवान कैसे। कल यहाँ पर विधान प्रारंभ हुआ था, कल आपने यहाँ पर 8 अर्घ्य चढ़ाए होंगे। कर्माष्टक विनिर्मुक्त, बोले सिद्ध भगवान कैसे हैं, बोले
वह विनय कर्माष्टक, जो कर्म रूपी अष्टक है, विनिर्मुक्तम, विशेष रूप से जो मुक्त हो चुके हैं। आठ कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये आठ कर्म। इन आठ कर्म के कारण यह जीव अनादि काल से जो है इस संसार में भ्रमण कर रहा है। वो अष्ट कर्मों से रहित हो गए इसलिए सिद्ध हैं, और हम अष्ट कर्मों से सहित हैं इसलिए हम असिद्ध हैं। वो संसार से मुक्त हो गए हैं और हम संसार में फंसे हैं। कर्माष्टक जिन्होंने आठों कर्मों को विशेष रूप से नष्ट किया, और जब आठ कर्मों को नष्ट करते हैं तो क्या मिलता है? मोक्ष, लक्ष्मी, निकेतन। हम जो है जन्म लिया और हमने जो है क्या कर रहे हैं? अपने भवन बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कोई फ्लैट बना रहे हैं, कोई कुछ फार्म हाउस आदि बना रहे हैं। ध्यान रखिए, जो सब जो जितने मिट्टी के, गाड़े के, जो ईंट के जो मकान बने, ये कृत्रिम चीजें हैं। जो बनाई जाती वो कृत्रिम है, और जो कृत्रिम बनी है तो वो नष्ट होगी, नष्ट होगी। तो इसलिए हमारे परमात्मा, हमारे ज्ञानी जन ले रहे हैं, बोले बनाने पर जो है अपना महत्व नहीं देते। और यही कहा है कि उन्होंने जो है मकान, पौधगलिक मकान के लिए जो है उन्होंने इतना स्थान नहीं दिया। अपितु उन्होंने क्या किया है? मोक्ष, लक्ष्मी, क्योंकि ये महल तो यही छूट जाएगा, यह लक्ष्मी तो यही छूट जाएगी। बोले ऐसे महल को प्राप्त कीजिए, ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त कीजिए जो कभी छूटे ना, जो हमेशा हमारे साथ रहे अनंत अनंत समय। ऐसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी, बाहरी धन दौलत जो है, विभूति सभी छूट जाए, लेकिन जो अंतरंग लक्ष्मी है, बोले भगवान नमः श्री वर्धमानाय, बोले नमस्कार हो किनके लिए? श्री वर्धमान स्वामी। किनके लिए? श्री वर्धमान। और श्री जो अंतरंग लक्ष्मी से, जो बहिरंग लक्ष्मी से जो सहित हैं, ऐसे उन जो है वर्धमान स्वामी को नमस्कार। अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से, ऐसी अनंत चतुष्टि। और बहिरंग लक्ष्मी जो है जो समोषण आदि की विभूति। तो बोले जो है बहिरंग जो लक्ष्मी वो तो सब छूट जाएगी, लेकिन जो अंतरंग लक्ष्मी वो हमेशा एक बार प्राप्त कर ली, वह साथ साथ, जिस लक्ष्मी को कोई छुड़ा नहीं सकता। क्या? जिसे कोई छुड़ा नहीं सकता, जिसे कोई जो है लूट नहीं सकता, ना जिसका कोई बंटवारा कर सकता। ऐसी वह जो है लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, उन्होंने उस मोक्ष लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, और वो उस लक्ष्मी को प्राप्त। निकेतनम जो मोक्ष रूपी जो है भवन है, उस भवन को प्राप्त किया, क्योंकि वो भवन शाश्वत है। ये भवन तो बना है तो मिट जाएगा, टूट फूट जाएगा, लेकिन जो मोक्ष रूपी जो है निकेतन है, मोक्ष रूपी जो महल है, वह भवन शाश्वत भवन है, वह हमेशा हमेशा रहेगा, और वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे।
ऐसे उस मोक्ष रूपी जो है निकेतन महल में वह सिद्ध भगवान रहते हैं, जहाँ एक सिद्धों में अनेक सिद्ध रहते हैं। ऐसे वह सिद्ध सम्यक्तवादी गुणोपेतम, जो सम्यक अनंत ज्ञान अनंत सुखबीर, जो अगु लघु अव्याभार सूक्ष्मत अवगाहना आदि जो है क्या है, सम्यक आदि सम्यक को आदि लेकर के जो 8 गुणोपेतम, गुणों के जो स्वामी हैं, जिन्होंने उन 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने 8 को खोया और 8 को पाया, ऐसे जो अष्टम गुणों के धारी हैं, जो अष्टम भूमि में विराजमान है। हम सभी जो है सप्तम भूमि में तो कई बार घूमे, कई बार उनको हमने प्राप्त किया, एक बार भी हम अष्टम भूमि को प्राप्त नहीं कर पाए। एक बार अष्टम भूमि को प्राप्त कर लेते तो ध्यान रखना, फिर वह द्वारा वहां से ऐसी वह अष्टम भूमि ईसत प्रावत भूमि, जहां पर सिद्ध शिला है। बोले हम सभी 2.5 द्वीप में रहते हैं, और 2.5 द्वीप का जो विस्तार है 45 लाख योजन, 45 लाख, और सिद्ध शिला का विस्तार भी 45 लाख। तो ऐसी वह ईशत और अष्टम भूमि में वो सिद्ध शिला है, जहाँ पर अनंत अनंत जीव सिद्ध विराजमान है, गुणों से संपन्न है, जिनके ज्ञान दर्शन आदि में जो है प्रति क्षण उत्पाद व्यय द्रव आदि जो है उनका चल रहा है। ऐसी वह सिद्ध भगवान सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्, ऐसे उन सिद्धों की जो चक्र में समूह, उनको बारंबार नमस्कार। कहते हैं 3 चीज होती हैं, एक सुदर्शन चक्र होता है, एक धर्म चक्र होता है, और एक सिद्ध चक्र होता है। एक 3 चीज। बोले सुदर्शन चक्र जो होता है, जिसका स्वामी कौन होता है, वह जो नारायण प्रतिनारायण और मुख्य रूप से चक्रवर्ती, सुदर्शन चक्र का स्वामी जो मुख्य रूप से कौन होता है, चक्रवर्ती। आपने देखा नारायण के हाथ में क्या होता है, हैं देखते आप, हम लोगों की मूर्ति बनाते हो, श्री कृष्ण की जो है क्या करते हैं, हाथ में चक्र, तो वो नारायण है ना, नारायण है। और नारायण के हाथ में जो वैसे तो प्रतिनारायण के पास होता है पहले, और जब प्रतिनारायण नारायण प्रतिनारायण को पराजित करते हैं तो वह नारायण बनते हो, तो उनके हाथ में वो चक्र आ जाता है। और जब चक्रवर्ती होते हैं, तो चक्रवर्ती जब होते हैं 6 खंड पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उनकी जो आयुधशाला में चक्र प्रकट हो जाता है। और वह चक्ररत्न जो है शत्रुओं का संहार करने के लिए होता है, लेकिन चक्र का भी नियम होता है कि वह चरम शरीर पर नहीं चलता है। चरम शरीर जो अंतिम शरीर है, उस शरीर से मोक्ष जाने वाला जीव है, ऐसे उस जीव पर जो है चक्र नहीं चलता, अथवा परिवार पर वह चक्र नहीं चलता। और यही कारण है कि जब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, तो भरत ने गुस्से में आकर के चक्र छोड़ा, लेकिन बाहुबली क्या थे, चरम शरीर, तद्भव मोक्षगामी थे। और यही कारण है, और परिवार के भी थे, इसलिए वो चक्र जो है उन पर क्या हुआ, 3 प्रदक्षिणा की और वापस।
तो ऐसा हो, अनंत सामान कोई हो तो उसका संहार। तो शत्रुओं का जो नाश करने वाला जो होता है वह सुदर्शन चक्र होता है, एक धर्म चक्र होता है। जब तीर्थंकर भगवान का जो है मंगल विहार होता है तो उनके आगे आगे धर्म क्या होता है, चक्र चलता है। और धर्म चक्र चलता है, यह क्या होता है, यह प्रतीक होता है कि तीर्थंकर भगवान का विहार हो रहा है। जैसे कोई नेता प्रतिनेता आते हैं, मंत्री संत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो उनके पहले आगे काफिला चलता है, अनेक प्रकार की सायरन्स वाली गाड़ी चलती है जिससे मालूम पड़ जाता है कोई आ रहा है। उसी प्रकार जो है वो तो तीर्थंकर है, तीन लोक के अधिपति हैं, तीन लोक के नाथ हैं, इसलिए उनके आगे क्या चलता है, धर्म चक्र। क्योंकि धर्म के प्रतीक है, धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं, धर्म को आगे प्रभावना करा, धर्म के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो है धर्म चक्र। और धर्म चक्र जो है वह भी कर्म नाश में काम, कर्म की शत्रु के नाश करने में वह कारण। सुदर्शन चक्र सामान्य शत्रु को नष्ट करने में कारण होता है, और धर्म चक्र जो है कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। और एक जो है सिद्ध चक्र होता है, हम सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र, जो सिद्ध चक्र है, सिद्धों के समूह हैं, ऐसे जो आठों कर्मों से रहते हैं, ऐसे वह सिद्ध चक्र सिद्धों के जो समूह हैं, जो उन सिद्धों की आराधना करते हैं तो वो भी सिद्धों जैसे हो जाते हैं। ऐसे हम सभी सौभाग्यशाली हैं, और आप सभी के सौभाग्य को जगाने वाले हमारे प्रेमचंद जी चावड़ा परिवार, जिन्होंने अपने भाव बनाए कि हमें सिद्धों की आराधना करना है, सिद्ध चक्र ध्यान करना है। कहते हैं जीवन में एक बार बोले सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। जिसने सिद्ध चक्र विधान नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। आप कितनी भी पंचगण करा लें, कितने भी कुछ करा लें, लेकिन एक सिद्ध चक्र विधान जरूर होना चाहिए। वो बड़े ठाट बाट से होना चाहिए, बड़े भक्ति भाव से होना चाहिए। और जो निश्चित ही जो सिद्ध चक्र पाठ करता है भक्ति भाव से, तो जैसे मैना सुंदरी के सिद्ध चक्र का पाठ किया तो क्या किया, अकेले नहीं किया, अपितु उसने जो है सारे जो है परजन और पुरजन को साथ में लेकर के किया। ऐसी जो है हमारी मैना सुंदरी, उन्होंने भी जो है पाठ किया तो कहाँ कहाँ से जो है अपने जो है परजन पुरजन और सभी को जो है बुलाया। हम तो लाभ ले रहे, आप सभी भी लाभ लो, और कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि भी पाठ होगा, प्रधान जी क्या पाठ होगा, पता नहीं बोली बोलेगी, कितने देना पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा है, अथवा और भी विकल्प रहते हैं, घर जाना है, भोजन बनाना, ये करना वो करना आदि। लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं करना, निर्विकल्प होना है और निर्विकल्प होकर के पाठ करना है। इसलिए जो है सारी व्यवस्था, कोई भी आपके लिए किसी प्रकार एक रुपये का तुम्हारा खर्चा नहीं है, आराम से कोई निश्चित होकर निर्विकल्प होकर के लिए। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने तो अपना जो पाठ करके तुम्हें उसमें सहभागी करके पुण्य कमा लिया, लेकिन जो है तुम कैसे पुण्य कमाओगे, हैं? तुम कैसे पुण्य कमाओगे? तो तुम्हें भी पुण्य करना है, पूजा करना है, और पूजा के साथ साथ क्या करना है, अपने दान भी करना है। क्योंकि श्रावक का क्या है, आदित्य
क्या है श्रावक का? क्या है? ये कर्तव्य है श्रावक का, धर्म है। दानम पूजम मुख्यम सावय धम्मो। उन्होंने तो किया, वो तो उन्होंने साथी से नजर कर लिया, लेकिन तुम्हें भी करना है, तभी जो है आपका जो है वह सार्थक होगा। तो इसलिए बता रहे थे कि जो मैंने सुनी ने पाठ किया वो सबको मिलकर के पाठ किया। रोज पाठ से क्या हुआ? अपने पति श्रीपाल के कुष्ठ को, रोग को दूर किया, और केवल अपने ही नहीं 700 जीवों के कुष्ठ को दूर किया। वही पाठ है, वही भगवान की आराधना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आज भी यदि हम भक्ति भाव से, श्रद्धा से उसी पाठ को करते हैं तो हमारे क्या कुछ रोग दूर नहीं होंगे? कुछ नहीं, बहुत कुछ रोग जो है दूर हो जाएंगे। भक्ति श्रद्धा से और बड़े भाव से करेंगे तो वह निश्चित ही दूर होंगे। हम ऐसे वह पाठ को बड़े भक्ति भाव से करें और निर्विघ्न, कोई विकल्प नहीं करना है कि कितना टाइम हो रहा, कितना क्या हो रहा है। आपने ऐसा सौभाग्य मिला है तो उसका पूरा पूरा लाभ लें। सिद्धों का स्वागत कर लो, निज आत्म का ध्यान कर लो। सिद्धों का स्वागत कर लो, ध्यान निज आत्म का कर लो। आसायुक्त परिणतियों से भैया अब तौबा कर लो। आसायुक्त परिणतियों से भैया तौबा कर लो। सिद्धों की भक्ति, ओ सिद्धों की भक्ति आत्म शुद्ध बनाए रे। जीवन हानि की धूम कब मिट जाए रे। जीवन हानि अनहानि, ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन हानि की धूम कब मिट जाए रे। सिद्धों का स्वागत करो। क्या करिए? बोले सिद्धों का स्वागत के लिए आज तुम सिद्धों का स्वागत करोगे, सम्मान करोगे, उनका बहुमान करोगे तो आगे तुम्हारा भी स्वागत होगा, तुम्हारा भी बहुमान हो। तुमने भाव बनाए, तुमने जो है सिद्धों की भावना आराधना के भाव बनाए तो तुम्हारा स्वागत हो गया। क्या हो गया? स्वागत हो गया। और स्वागत हो गया भैया, आपको वस्त्र आदि भेंट कर दिए गए। क्या कर दिए गए? वस्त्र आदि भेंट कर दिए गए। सुंदर सुंदर आपके लिए मुकुट, हार और कितनी सारी चीजें जो आपको भेंट कर दी जाएगी। ये क्या हो गया? क्या चाहिए सम्मान में? क्या चाहिए? वस्त्र आभूषण और हैं तो आपके लिए सारा का सारा जो है पूरा सम्मान किससे हुआ? तुरंत के तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत भाव बनाए, तुरंत आपको उसका लाभ लग गया। जो कर रहा है उसका तो मिल नहीं है, लेकिन भाव बनाने से ही आपको अपना लाभ। तो सिद्धों का स्वागत कर लो। निज आत्म, निज जो है ध्यान निज आत्म का कर लो। हम भक्ति करें, आराधना करें, किस लिए करें? इसके माध्यम से निज आत्म का ध्यान, हमारी आत्मा है, क्या करे, क्या करना चाहिए, कहाँ में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वह हम ध्यान चिंतन। अभी स्वाध्याय चल रहा था, नियम सार ग्रंथ का आचरण कह रहे हैं कि जो निज अपने आत्म का ध्यान करता है तो क्या होता है? वह व्यक्ति निरपराधी हो जाता है, निर्बंध हो जाता है, निराश्रय हो जाता है। फिर उसे कोई किसी प्रकार का आश्रय नहीं होता, किसी प्रकार का कोई बंध नहीं होता है, किसी प्रकार का वह अपराध नहीं कर पाता है, क्योंकि वह निर्विकल्प ध्यान कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, तो वह सबसे। इसलिए आप बोले निज आत्म का ध्यान। कासायिक परिणतियों से हम अनादि काल से किसमें फंसे हुए? क्रोध, मान, माया, लोभ में फंसे हुए। तो ऐसी उन परिणतियों से, उन परिणामों से
बोले कसाय का समन किया तो सीढ़ी चढ़ जाओगे, और कसाय जो है बढ़ गई, कसाय का उदय हो गया तो क्या हो जाएगा, सीढ़ी उतर जाओगे। कौन सी? गुणस्थान की सीढ़ी। परिणाम अच्छी हुई, विशुद्धि हुई तो सीढ़ी चढ़ जाओगे, और परिणाम गिरे तो आपकी जो गुणस्थान। तो इसलिए कसाय क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, वायचारी लोभ नहीं, से तौबा करना है। क्योंकि भगवान ने जो है, भगवान कैसे बने? इनसे जब तौबा किया तभी भगवान बने। जब तक आपके अंदर ये चीज है तब तक आप भगवान नहीं बन सकते हैं। सिद्धों की भक्ति करके आत्म शुद्ध। बोले हम सिद्धों की भक्ति करेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे, शुद्ध आत्मा होगी, और हम पूरी संसारी की करेंगे, ध्यान करेंगे। परमात्मा जो है कुटुंब का, बच्चों का, पत्नी का, बीवी का, धन वैभव का जो है ध्यान करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा जो है शुद्ध नहीं अशुद्ध होगी, और अशुद्ध आत्मा संसार में घूमती है, और शुद्ध आत्मा सिद्धालय विराजमान होती है। हम सिद्ध चक्र के माध्यम से अपनी आराधना करें सिद्धों की, और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य मान्य श्री विशोक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनियोद सागर जी महाराज की।